नमस्कार और वेलकम बैक। तीन चीजें हैं जो एक टाइम पर हो रही हैं। पुतिन ने बोल दिया मोदी जी को आप पीओके ले जाओ। इसराइल बोलता है कि आपको सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ठुकाई करनी है, आप हमें बता दीजिए, हम करने को तैयार हैं। और अजीत डोभाल ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि हम अगर जेनरस हैं, किसको दिया, हम जेनरस हैं बांग्लादेशियों को बोल दिया, अगर हम जेनरस हैं या अगर हमारे पास पेशेंस हम दिखा रहे हैं, वो दे दिया है मैसेज पाकिस्तान को। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी वीकनेस है, ये है कि हम सिर्फ पेशेंस दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमें छेड़ने की कोशिश करी तो हम ऐसी ठुकाई करेंगे, आपकी पुश्तें निकलेंगी नहीं, निकली तो टेढ़ी निकलेंगी। दोस्तों, अगर तीन चीज़ें, पुतिन, नेतन्याहू और हमारे यहाँ पर अजीत डोभाल, अगर तीनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब है कुछ प्लानिंग के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि पुतिन और नेतन्याहू आपको क्यों पुश कर रहे हैं कि आप जाइए मोदी जी, जाके ले लीजिए पीओके को। उसका रीज़न है दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो पोस्चर है, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पुतिन ने अगर आकर आज ये स्टेटमेंट दिया है कि हम अपना रेलवे लाइन भारत तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कब दिया, जब उन्होंने मिलिट्री का ड्रेस डाला हुआ था। इसका मतलब है कि वो एक बॉम्बशेल आपके ऊपर फेंकने की बात बोल रहे हैं। उन्होंने तीन चीजें अनाउंस करी। पहले तो पुतिन साहब ने क्या बोला, पहली बात उन्होंने बोला कि भारत नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है, इंटरनेशनल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, उसके अंदर इंटरेस्टेड है। यह है पहला, कि भारत इंटरेस्टेड है। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि जो नॉर्थ अटलांटिक जो सर्कल का एक ट्रेड रूट है, भारत उसके अंदर भी इंटरेस्टेड है। लेकिन पुतिन ने बोल दिया लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस दोनों से वो भी डिफरेंट है। वो ये है कि ट्रेन मॉस्को से भारत आनी चाहिए। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 दिन पहले इसको कवर कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ और स्टार्टलिंग चीज़ें हैं जो मेरे सामने आई हैं। एक तो अजीत डोभाल जी ने बोल दिया, उधर से इसराइल ने बोल दिया, और कुछ और है जो हमारी गवर्नमेंट भी करने वाली है। तो इसलिए अब हर एक चीज़ को भूल जाइए कि जो स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हो रही हैं, एक नया ट्रेड रूट की बातें हो रही हैं, नॉट एट ऑल। देयर इज समथिंग एल्स विच इज अनफोल्डिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स, जहां पर मॉस्को, वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली, यहां पर पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने वाला है। ये परमानेंटली रीड्रॉ करेगा जो मैप है साउथ एशिया का, उसके ऊपर काम ऑलरेडी करना शुरू हो गया। अगर इसराइल, पुतिन, रशिया और भारत तीनों मिलकर एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होके रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अराउंड द कॉर्नर है। अब स्टार्टलिंग क्या है? स्टार्टलिंग ये है कि पुतिन अनाउंस कर रहे हैं कि भारत, सबसे पहला तो जो सब मुझे सबसे बड़ा स्टार्टलिंग लगा कि हम इंटरेस्टेड है जो आर्कटिक सर्कल का जो ट्रेड रूट है उसके अंदर, और वहां से हम रशिया से सामान लेंगे, व्लादिवोस्तोक तक आएगा, व्लादिवोस्तोक से वो आएगा चेन्नई में। अब ये स्टार्टलिंग क्यों है? स्टार्टलिंग इसलिए है क्योंकि चाइना ने आज अनाउंस किया कि उन्होंने एक नया ट्रेड रूट निकाल लिया है। वो ग्रीनलैंड से चाइना तक, आर्कटिक सर्कल से वो अपनी शिप्स को लेके जाएगा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बाईपास करने वाले हैं। ये वही रूट है जो ट्रंप चाहते हैं कि चाइना कभी भी स्टार्ट ना करे। इसलिए ट्रंप ने बोला था ग्रीनलैंड मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, ताकि चाइना को और रशिया को इस रूट से बाहर निकला जाए। और रशिया उसी वक्त अनाउंस कर रहा है कि भारत इस रूट को रीस्टार्ट करना चाहता है रशिया के साथ मिलकर। दोस्तों, पहली बात यह स्टार्टलिंग क्यों है? हम आर्कटिक सर्कल के मेंबर नहीं हैं, और उससे ज्यादा स्टार्टलिंग यह है कि भारत की गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रपोजल ही नहीं है कि हम आर्कटिक सर्कल का पार्ट बने। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट के अंदर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन शशि थरूर ने अभी अभी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट को। क्या बोल दिया कि हमें एक डिप्लोमेटिक पोजीशन आर्कटिक सर्कल का जो काउंसिल है उसके अंदर क्रिएट करनी चाहिए, एक डिप्लोमेट को बैठाना चाहिए, ताकि हम उस सर्कल के अंदर पार्ट बन जाए और इस रूट को हम चालू कर सके। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, पुतिन, नेतन्याहू और हमारे अजीत डोभाल एक बात बोल रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट के अंदर ऑपोजिशन में बैठा हुआ शशि थरूर वो बोल रहा है कि आप आर्कटिक सर्कल में एंटर कीजिए, एक डिप्लोमेट को बिठाइए। और गवर्नमेंट अनाउंस भी करने वाली है, या मेरा अपना अनुमान है कि शायद जो पहला डिप्लोमेट होगा वो शशि थरूर होंगे, जो कि आर्कटिक सर्कल को वो रिप्रेजेंट करेंगे। और वो रशिया में जाकर, आपको याद होगा, उन्होंने रशियन में बात नहीं, उन्होंने फ्रेंच में बात, इंग्लिश में नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज में बात किया था, क्योंकि हिस्टोरिकली रशिया के अंदर भी फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी। आप देखिए कितने मल्टीपल लेवल्स के ऊपर ये सारा कुछ बैकग्राउंड में काम चल रहा है। मीडिया को दिखता है लेकिन वो बताता नहीं है। अब आपको मीडिया क्या दिखा रहा है?
वो दिखा रहा है कि राहुल गांधी ने कौन सी गंदी हरकतें करी, या मिडिल ईस्ट में कौन से वहां पर ब्लॉकेज हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहां पे कैसे ईरान जीत रहा है, आपको ये दिखाया जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल काम है वो पुतिन ने किया भारत के साथ मिलकर। जो शॉक वेव्स भेजा जा रहा है इस्लामाबाद में, बीजिंग में और अमेरिका में, मॉस्को ने ऑफिशियली प्रपोज कर दिया है एक रेलवे लाइन, एक रेलवे कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा रशिया को डायरेक्टली इंडियन ओशन में, वो भी इंडियन इकोनॉमी के थ्रू। दोस्तों, अगर हम मैप देखें पूरा का पूरा, एक मैसिव अनकंफर्टेबल ट्रूथ है बीच में कि रशिया से अगर किसी ट्रेन को भारत में आना है, वहां के जो पुतिन साहब है उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन पुतिन वहां पे मल्टी ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में एक पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम हिमालय नहीं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर है। आप सोच के देखिए, क्या पुतिन को नहीं मालूम कि हाइपोथेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, कि रास्ते में ये जो मैथमेटिक्स आप लेके बैठे हैं वो हो ही नहीं सकती। लेकिन पुतिन को मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी अंडर कांस्टेंट थ्रेट है और ये थ्रेट कभी भी बंद नहीं होगा। उसे भी मालूम है कि सी रूट्स के ऊपर वो अब रिलाई नहीं कर सकता। अगर उसे भारत के साथ अपने आप को जोड़ना है तो उसको एक सुसाइडल जो रास्ता है, रास्ता बीच वाला, उसके बीच में से निकल के जाना पड़ेगा। और जब तक पीओके का एग्जिस्टेंस है तब तक रशिया भारत को जोड़ नहीं सकता अपने आप को। रशिया को एक बुलेट प्रूफ एक लैंड का ब्रिज चाहिए, वो सी से आ नहीं सकता। लैंड को लेने के लिए आपको पीओके लेना पड़ेगा। इसलिए पुतिन क्या बोल रहे हैं, उन्होंने अपने जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उसके थ्रू आपको उन्होंने एक मैसेज भेज दिया कि रशिया एक ट्रेड रूट तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से साउथ एशिया यानी कि भारत तक वो लेके आने की सोच रहे हैं। इसमें कैच एक ही था, वो था पीओके का और गिलगित बल्तिस्तान। इसलिए सभी लोग बोल रहे हैं आपको, मोदी जी थोड़ा पुश कर लो। मोदी जी कहते हैं मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है, ये काम अपने आप हो जाएगा। वो भी समझाऊंगा कैसे। अब मॉस्को क्वाइटली आपको बैकअप क्यों कर रहा है टू टेक अ स्टैंड ऑन पीओके, या पीओके नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर? क्योंकि पुतिन एक रियलिस्टिक आदमी है। उन्हें मालूम है कि मुझे अगर, या पुतिन को या रशिया को अगर लाइफलाइन चाहिए तो वो अपने आप को, उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रेड रूट चाइना के साथ शुरू कर दिया। ट्रेन ऑलरेडी रशिया से वो चाइना तक जाती है और हर रोज इनका जो फ्रेट कॉरिडोर में ये ट्रेन जा रही है, आना और जाना ये लगा हुआ है। वही चीज रशिया चाहता है भारत के साथ। दोस्तों, ये $1 ट्रिलियन का ट्रेड लाइफलाइन है जो कि सिर्फ फेल हो रहा है एक बीच में पीओके के कारण, वरना अभी तक रशिया और भारत दोनों इकट्ठे हो सकते थे। अब रशिया क्यों चाहता है कि पीओके अब ले जाए? क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर वो रिलाई नहीं करना चाहता, ना ही वो रिलाई कर सकता है। रशिया ने बोल दिया कि वो कंट्री का वजूद ही क्या है, पाकिस्तान का, जो जिसकी फॉरेन पॉलिसी और हस्बैंड्स रोज रात को चेंज होते हो, कि जो पैसा फेंकेगा उसके साथ ये सोने चले जाते हैं। ये मॉस्को की लैंग्वेज है। मॉस्को नोज कि अगर उसको एक सिक्योर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो बिना भारत के वो नहीं लेके आ सकता। चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है रशिया का, ये मैं बड़ी बार वीडियो बना चुका हूँ। उसको ट्रस्ट है भारत के ऊपर, इसलिए वो चाहते हैं कि आप 1 2 3 पाकिस्तान का करने चाहिए। अब पाकिस्तान को भी मालूम है कि उसके ऊपर कौन सा काज गिरने वाला है। अगर आप आज की शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखें, उसने क्या किया, शहबाज शरीफ ने कोई कॉन्फ्रेंस ली, उसके अंदर एक तो आर्मी चीफ को बड़ा ही प्रेज किया है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी के सामने ये सरेंडर कर गया, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसने ट्रंप को थैंक्स किया कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, ऑपरेशन सिंदूर में आपने मोदी जी से बोलकर आपने युद्ध रुकवा दिया, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। फिर चाइना को थैंक्स किया कि आपने हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा है, जब हमें भीख चाहिए होती है आप हमें भेज देते हैं, तो आपका बड़ा बड़ा थैंक यू। सऊदी अरेबिया को भी थैंक्स कर दिया कि हमें खाना चाहिए, हमें पैसे चाहिए, आप भेज देते हैं, आपका थैंक यू। और फिर उसने अपने आप को थैंक्स किया कि हे उल्लाह, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे एक गंदा सा मुसलमान बना दिया। दोस्तों, हंसी आती कई बार मुझे भिखारिस्तान की ये सारी हरकतें देखकर, लेकिन उन्हें भी मालूम है भिखारिस्तान को कि पुतिन, मोदी जी और नेतन्याहू वो प्लान क्या कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इजराइल ने जब बोला कि आपको सिर्फ पाकिस्तान की धरती के ऊपर, समंदर के अंदर या आसमान में, आपको सिर्फ हमें बताना है कि टारगेट ये हिट करना है, आपके लिए वो हिट कर दिया जाएगा। इसलिए जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो प्लेन साइट में दिखती है। प्लानिंग है कि पाकिस्तान को पहले तो अंदर से वीक करना है
और उसके बाद उसको अपने आप अंदर से टूटने के लिए मजबूर करना है। और ब्रेक तो इन्होंने होना ऑलरेडी शुरू कर दिया। बलूचिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दी, फुल स्विंग में काम कर रही है, और पाकिस्तान की आर्मी वहां पे एंटर करके उन्हें हिट कर रही है। ओहो, पाकिस्तान की आर्मी तो यार बलूचिस्तान में एंटर कर ही नहीं रही, क्योंकि वो जैसे ही एंटर करने की कोशिश करते हैं, एंटर करने से पहले ही उनको लुल्ला के पास भेज दिया जाता है। इसलिए उन्होंने अब थोड़ा सा अपने जो फाइटर जेट्स हैं वहां पर पाकिस्तान अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों के ऊपर, जो ये बोलता है हमारे लोग, या हमें बोलना चाहिए अब तो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान की कंट्री है वहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान का कि वो दूसरे एक सॉवरेन बलूचिस्तान कंट्री में आजकल जाकर वो अटैक कर रहे हैं, वैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर भी ये अटैक कर रहे थे। ये है पहली लाइन ऑफ ब्लंडर। दूसरा ब्लंडर एक और है, जब एक कंट्री नीचे गिरता है तो हर चीज में गिरता है। इज्जत इनकी कभी थी नहीं, इन्होंने डिप्लोमेटिक एक कैटास्ट्रोफी अपने लिए खड़ा कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया, बिगेस्ट डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया अमेरिका के साथ। डेस्परेट तो ये हमेशा ही भीख के लिए होते हैं। इनको लगा कि आजकल पुतिन और ये जो पुतिन कह दिया क्या था, डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर आजकल बड़ा सो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें सोने के बाद सुबह सुबह वो पैसे फेंक के चले जाएगा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अमेरिका को कि हम आपका और ईरान की जो मीटिंग करवा रहे हैं, हमने 2-3 बार मीटिंग करवा दिया, आप हमें $10 बिलियन दे दीजिए। दोस्तों, लिटरली पाकिस्तान की टीम वॉशिंगटन के अंदर वॉक इन करती है। वहां पे यूएस सेक्रेटरी का इनका जो ट्रेजरी का सेक्रेटरी है उसको बोलते हैं हमें आप 10 बिलियन दीजिए, क्योंकि हमने आपकी मीटिंग करवाई थी, हमें रिवॉर्ड चाहिए। अब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट था टोटल ह्यूमिलेशन। वॉशिंगटन ने अपना फेस टर्न अराउंड किया। तेहरान के साथ मीटिंग हो रही है कतर में या कहीं और एक और चीज, पाकिस्तान को उस कमरे में बुलाया ही नहीं जा रहा जहां पर ये मीटिंग्स हो रही हैं। कमरे के बाहर भी, वैसे भी आपको मालूम है ये आउटस्टैंडिंग लोग हैं, इनको बाहर खड़े होने की, आउटस्टैंडिंग के लिए भी इनको पोजीशन नहीं थी। उन्हें मालूम है कि बाहर खड़े होने के भी ये पैसे मांगने शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो कंट्री एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को मोनेटाइज करने की कोशिश करेगा, इससे बड़ी ह्यूमिलेशन नहीं हो सकती कि इसलिए इनको वर्ल्ड स्टेज में इनको आइसोलेट किया जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, जैसे जैसे ये सारे काम हो रहे हैं, ऊपर से बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली, सीपैक जो प्रोजेक्ट है वो भी बंद हो गया है। तो बीजिंग का जो ये इतना क्राउन ज्यूल था, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके लगे हैं, आज वो वहां से भाग रहा है। अब हुआ क्या है, यूएसए हाथ से निकल गया, ईरान चला गया, चाइना चला गया, बलूचिस्तान चला गया, रशिया चला गया। इनके हाथ में बचा क्या है, एक भीख का कटोरा, वो भी मांगा हुआ। नथिंग इज लेफ्ट एंड नो वन इज लेफ्ट विद पाकिस्तान। और आइसोलेशन क्या होती है, इकोनॉमिकली आपने वीक कर लिया, डिप्लोमेटिकली आपने इनको जीरो कर दिया, और मिलिटरीली कभी ये स्ट्रेंथ थी ही इनके पास। दोस्तों, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पुतिन ने अगर इस वक्त वाई नाउ ये गेम प्लान दिया है, उसे मालूम है कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा वनरेबल और कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई, आर्मी की ड्रेस में बैठ के अनाउंस किया है। और जियो पॉलिटिक्स में मैं बार बार बोलता हूं, आपकी पोस्चरिंग और आपकी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या बोला कि हम अपना रेलवे लाइन मॉस्को से भारत तक लेके आने की सोच रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आप देखिए पूरा जियो पॉलिटिकल जो सारी लाइन्स है वो पहुंचती है एक ही जगह पर। सीपेक बंद हो चुका है, चाइना अब वहां पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा, रशिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है चाइना के साथ मिलकर सेकंड ग्रेड सिटीजन बनने का, क्योंकि चाइना ओवर पावर करता है पुतिन को भी, रशिया को, क्योंकि रशिया फंसा हुआ है और चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है रशिया के सामने। पुतिन को एक डायरेक्ट और एक इंडिपेंडेंट अपना रिलेशनशिप बनाना है, वो किसी और के साथ नहीं बना सकते। जहां पर इतनी बड़ी मार्केट मिले वो सिर्फ भारत जी के साथ। क्या है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप हिस्टोरिकल वेट देखिए इस मूवमेंट का। पिछले 200 सालों से या 250 सालों से अमेरिका ने या ब्रिटेन ने एक ही काम किया, जिसको बोला जाता था ग्रेट गेम। ग्रेट गेम ये था कि रशिया को स्टॉप करना है ताकि रशिया को एक डायरेक्ट एक्सेस भारत का ना मिले, जिसको ये बोलते हैं वार्म वाटर ऑफ इंडियन ओशन। वो जो स्क्रिप्ट थी यूके की 200 साल से, उसे फ्लिप किया जा रहा है रशिया की तरफ से। रशिया चाहता है कि एक डायरेक्ट लाइन, एक डायरेक्ट रिलेशन भारत के साथ क्रिएट किया जाए। उन्होंने ऑलरेडी अफगानिस्तान तक अपनी रेलवे लाइन बिछाई हुई है, भारत के कश्मीर तक ऑलरेडी रेलवे लाइन हमने डाल दिया। सिर्फ बीच में कुछ किलोमीटर का रास्ता है, इसको पार किया
और हमारी रेलवे लाइन सीधा दिल्ली से, या कहना चाहिए कन्याकुमारी से मॉस्को तक वो पहुंचने लग जाएगी। दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि हमारा एक गेटवे सेंट्रल एशिया तक और रशिया तक बने, वो भी चाहते हैं। बस रास्ते में एक ब्लॉकेज है जो कि इलीगली आर्टिफिशियली ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारी जमीन को पाकिस्तान ने। उसको जिस दिन आपने रिलीज करवा लिया उस दिन सारा कुछ सही हो जाएगा। इसलिए मोदी जी जब बोलते हैं कि पीओके हमारा इंटेग्रल पार्ट ऑफ भारत है और हम इसे यूनाइट करके ही छोड़ेंगे, इसका मतलब है मोदी जी जाने से पहले ये काम करके जाएंगे। मोदी जी अगले साल जा रहे हैं, ये सबको मालूम है। ये अब कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं रहा। ग्लोबल जो स्टार्स हैं वो आपके साथ अलाइन करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बैकरप्ट है, जियोपॉलिटिकली अबंडेंट है, बलूचिस्तान रिवोल्ट कर रहा है, ऑलरेडी बना चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी वहां पे जाने से भी डरती है। आज कोशिश किया था, मारे गए, अंदर एंटर भी कर नहीं सकते। यूनाइटेड स्टेट्स का जीरो इंटरेस्ट है इस्लामाबाद को बचाने का, और जो इस्लामाबाद ने जो गलती करी $10 बिलियन मांगने की, उसके बाद तो इनको कमरे में कोई बिठाता भी नहीं है। और रशिया जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एक वीटो पावर लेके बैठी कंट्री है, वो एक्टिवली आपको बोल रहे हैं पीओके ले लीजिए, हम रेलवे लाइन डालने को तैयार हैं। सिर्फ एक ही चीज चाहिए उनको कि आप पीओके ले जाइए, रेलवे लाइन ऑलरेडी तैयार बैठी है। दोस्तों, पुतिन को मालूम है कि क्या चाहिए और क्या होने वाला है, वॉशिंगटन को भी मालूम है, इसीलिए बीजिंग टेरिफाइड है और पाकिस्तान के हाथ पैर वो फूले पड़े हैं। न्यू दिल्ली, मैं आपको ठोक के बता सकता हूं, न्यू दिल्ली क्वाइटली वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि किस तरह से पीओके को भारत के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। ये क्वेश्चन अब नहीं रहा कि क्या हम ये करेंगे, क्वेश्चन ये है कि अब कब करेंगे। ट्रेड रूट फ्रॉम मॉस्को टू न्यू दिल्ली इज बीइंग ड्रॉन इन रियल टाइम, और जो फाइनल पीसेस हैं यूरेशिया को भारत के साथ जोड़ने का, इट इज नाउ फॉलिंग इन प्लेस। उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत में आके क्या बोल के गया है, जितना भी वहां पे मिनरल्स हैं ये सारा मैं भारत को देता हूं, आप निकालिए, आप ले जाइए, मुझे भी दे दीजिए, इसकी प्रोसेसिंग करनी है, हम मिलकर करने को तैयार हैं। और उन्होंने भी गेटवे फ्रॉम यूरेशिया टू भारत खोलने की बातें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। अब आप सोच रहे हैं यूरेशियन यानी कि सेंट्रल एशिया की कंट्रीज आपके साथ डायरेक्ट रेलवे लाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन उसी रेलवे लाइन से भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल बोल रहा है हम भी आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। और अजीत दोवाल जी ने बोल दिया कि हमारी जो पेशेंस है उसे हमें हमारी वीकनेस ना समझा जाए, अगली बार वो किया जाएगा जो आप बच्चे आएंगे नहीं, आएंगे तो टेढ़े आएंगे। मुझे लगता है इसके बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल। इसलिए शहबाज शरीफ आजकल अपने ये जो फील्ड मार्शल है उसकी तारीफ़ें करता हुआ आपको दिखाई देता है। वो तारीफ तब करता है जब उसने उसको चपेड़े मारने हो। ये तरीका है शहबाज शरीफ का। दोस्तों, उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, पुतिन को, अमेरिका को मालूम है क्या होने वाला है, पाकिस्तान को भी मालूम है, बस आपको और आपकी जो इंडिया की बिकी हुई मीडिया है उसी को नहीं पता या वो देखना चाहते नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।